जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल, जय माँ भवानी। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और माँ भगवती आप पे विशेष कृपा करें, आपके धन दान हमेशा भरे रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को दिवाली के पूजन की विधि बताने जा रहा हूँ। आप लोग हर बार पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी एक प्रॉपर तरीका ना होने के कारण आप लोग वो गलती कर जाते हैं जिससे आप लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को विधि बताने जा रहा हूँ। तो बाकी जो मेरी विधि है वो पीडीएफ में है। पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईज़िली आराम से उसे कॉपी करके, डाउनलोड करके, प्रिंट करके, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको नहा धो के शाम को तैयार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि दिवाली सभी हो जाएंगे। जब आपका नॉर्मल पूजन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग नॉर्मल पूजन मतलब सुबह का जो आराम से पूजा पाठ करते हैं वो एक अलग विषय है। अब आ जाते हैं दिवाली की पूजन विधि के विधान से। जो भी समय दिवाली के पूजन का समय होता है, जितना जैसे 6 बजे से 8:30 बजे तक का विधान है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप इस पूजन को करेंगे, क्योंकि ये पूजन एक साधना के रूप में है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो सुरक्षा मंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसको 11 बार पढ़िएगा, अपने सीने पे फूंक मारिएगा, बस इतना करना है। उसके बाद आप राइट हैंड पे जल लेके पवित्रीकरण वाला मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार ही उस जल को पीना है, ठीक है। चौथी बार वाला जो मंत्र पढ़ेंगे उससे अपने हाथ धो लेना है। अब उसके बाद हाथ को मैं लेफ़्ट हैंड के हाथ में जल लेके राइट हैंड से ढक के एक मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उस जल को आप किसी भी फूल से लेके अपनी जो भी सामग्री है उस पर छिड़कना है हल्का सा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी जो चोटी होती है उसका मंत्र पढ़ के अपनी चोटी को टच करना है। उसके बाद चंदन का तिलक लगाना है। फिर थोड़ा सा जल लेके आपको क्या करना है, पृथ्वी का पूजन करना है। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे। उसके बाद जैसे आप घर में तो सभी लोग बैठे हैं ना, उसके बाद जो संकल्प विधि है वो आप मानसिक करेंगे, मतलब मन ही मन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक विधि में दिक्कत ये है कि मैंने जो लिखा है दिवाली पे कि आप लोग जो पूजन करेंगे उसमें ऐसा है वैसा है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पूजन विधि के अनुसार आप लोगों को काम करना है। उसके बाद आप गणपति पूजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन होने के बाद फिर आप लोग जो करेंगे वो होगा आपका एक्चुअल पूजन, जो गणेश लक्ष्मी का होता है। वो आप लोगों को, जैसे कि बहुत से लोग हैं नहीं बताते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो पूजन आप लोगों को करना ही करना है, वो मस्ट है। अगर उस पूजन के विधि विधान से आप नहीं करेंगे तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, उसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए आप लोगों को पूजन करना ही करना है। तो पूजन का जो विधि विधान है वो इसी हिसाब से मैंने बनाया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है। गणेश पूजन हो गया, गुरु पूजन हो गया। इसके बाद आपको जो थोड़ा सा करना है वो करना होता है जो आपका नवग्रह पूजन। जब तक हम 9 ग्रह को नहीं बुलाएंगे तो हमारे पास फिर मतलब ही क्या रहा, आप खुद ही सोचिए। हमने तो नवग्रह बुलाए नहीं और उसके बाद फिर हम पूजन करने लगे। तो जब नवग्रह ही नहीं होगा तो पूजन किस बात का।
तो पहले नवग्रह का पूजन करना है। नवग्रह का पूरा विधि विधान के साथ मंत्रों के साथ आपको पढ़ते जाना है, नवग्रह पूजन हो जाएगा। फिर कलश स्थापना है, तो कलश का स्थापन तो करना बहुत मस्त है ना, क्योंकि कलश एक ऐसी चीज़ है जो आपके धन धान को भरता रहेगा, समझ गए ना। तो जब आप उसको पूजन कर लेंगे, या तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कलश पूजन पहले करिए, उसके बाद नवग्रह पूजन करिए। नवग्रह के बाद षोडश मातृका जिसे बनानी आती हो वही बनाए, नहीं बनानी आती है तो सिंपल सा एक पान के पत्ते पे एक बार एक लाइन में 4 बिंदी ऐसे करके 16 आपकी बिंदी रख जाएंगे। 4 लाइन में 4-4 बिंदी, तो 16 बिंदी हो गए। उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ के पुष्प से जल छिड़कना है। 3 मंत्र है, तीनों में जल छिड़कना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है अपने पूरे परिवार सहित, जो भी है। उसके बाद फिर आपको माता लक्ष्मी पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समर्पित करनी है। ये करने के बाद जो भी आप बिछाएंगे वो लाल भी हो सकता है, पीला भी, सफ़ेद, वो आपके ऊपर है। धूप बत्ती जला के, अगरबत्ती जला के, दिया जला के आपको जैसा करना है सुगंधित कर दीजिए। उसके बाद फिर उनका ध्यान विधि है कि पहले अब आप गणेश लक्ष्मी दोनों का ध्यान कर रहे हैं, उस बिहाफ पे आपको ध्यान करना है। उसके बाद उनकी जो भी क्रियाएं हैं वो क्रिया फॉलो करनी है। उसके बाद फिर जो मंत्र दिया गया है लक्ष्मी जी का, वो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतना जप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जप को समर्पित कर देना है। माला से कर रहे हैं तो माला वहीं रख देनी है, पूजा स्थान पे नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल, कोई बात नहीं। उसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना हो वो करनी है, ठीक है। अगर आप हवन कर सकते हैं उसी मंत्र का, जिस मंत्र का आप लोगों को विधि विधान दिया गया है इसमें, अगर आप लोग वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आपको जो आहुति देनी है उस हवन कुंड में, वो घी से ही देंगे, हवन सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप आरती कीजिए, हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, आसन के नीचे जल छोड़िए और हरिओम तत्सत बोल के उठ जाइए। इतना आपको करना है। इसमें आपको जब एक बात और कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसमें जब आप पूजन करेंगे, कलश पूजन, नवग्रह पूजन के बाद षोडश मात्र का पूजन हो जाएगा। उसके बाद जब महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो उस समय आपके पास अगर श्री यंत्र है तो उसका पूजन कर सकते हैं, आपके पास कौड़ी है उसका पूजन कर सकते हैं, गोमती चक्र है उसका पूजन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी का भी पूजन कर सकते हैं उस दिन। दक्षिणावर्ती शंख है उसका भी पूजन कर सकते हैं नॉर्मल। हल्दी है, काली हल्दी, उसका भी पूजन कर सकते हैं। जो भी आपकी लक्ष्मी जी की चीज़ें हैं, जो भी सोने का सिक्का है, चांदी का, उसका भी पूजन आप उसी समय कर लीजिए। उसके बाद फिर गणेश लक्ष्मी जी का आह्वान। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित मेरी गारंटी है कि साल भर तक आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। विधि विधान सारा कुछ है, सारा मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप लोग विधि विधान की PDF में देख लेना, समझ लेना। यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि दीपावली का मतलब ही होता है दीप की आवली, मतलब दीप को एक पंक्ति में सजाना। अब दीप 2 तरीके के होते हैं। आज मैं और कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 तरीके के दीप होते हैं। एक तो जो नॉर्मल जलाते हैं हम लोग, और जो हम जैसे लोग जलाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक कुंडलिनी चक्र को नीचे से लेके अपने सहस्त्रार चक्र तक जगाना, वही दीपावली हमारे लिए है। एक पंक्ति में मूलाधार से सहस्त्रार तक, उसी को हम दीपावली अपने लिए मानते हैं। ये जो करते हैं ये हम लोग सांसारिक करते हैं, लेकिन अगर साधक जो होगा वो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जगाएगा, उसी को वो दीपावली मानेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लेवल से अभी थोड़ा दूर है। इन फ्यूचर जिस हिसाब से आप लोग बढ़ रहे हैं, सबके सब सीख रहे हैं साधना, वो बहुत जल्दी आप लोगों के पास आने वाली हैं। तो इसमें कोई डाउट मत रखिए कि आप अभी किस लेवल पे हैं, आप समझ गए होंगे किस लेवल पे आप लोग। अब ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों के लिए कुंडली जागरण, बहुत
पास ही में है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अच्छे से दिवाली मनाइए। आप लोगों को फिर मैं दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में अच्छा लग रहा है, पीडीएफ सही लग रही है, तो आप लोग इस पीडीएफ को शेयर करें जिससे कि औरों का भला हो सके। क्योंकि लॉकडाउन में सबकी वही हालत हो चुकी थी कि पैसे पैसे के लिए परेशान हो रहे थे। अब अगर मौका दे रहा है ऊपर वाला तो आप लोगों को भला करना चाहिए। अब मेरे को इजाज़त दो, आगे फिर कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।